सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जोरदार झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि मुकदमा चलाने से पहले आपको अनुमति लेनी होगी। दोस्तों, जिस तरीके से मनमानी ढंग से ईडी की कार्रवाई होती है, आए दिन आपको ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं कि नेताओं को पहले गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद उनके ऊपर अलग अलग चार्जेस लगा दिए जाते हैं। लेकिन जब मामला कोर्ट तक पहुंचता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है, तो ईडी उस मामले में पूरी तरीके से सहयोग नहीं कर पाती है, क्योंकि उसके पास साक्ष्य मौजूद नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने कई ऐसे मामले आए जिसमें अधिकारियों और नेताओं के ऊपर पीएमएलए कानून के तहत उनको गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन जब मामला आया कि आप इसको साबित करिए, तो ईडी साबित नहीं कर पाई कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप सही है या गलत है, या जिस तरीके से ईडी कह रही है कि ऐसा ऐसा हुआ है, ईडी पूरी तरीके से उसमें सहयोग नहीं कर पाई। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जोरदार फटकार लगाई है और कहा है कि अगर आपको किसी भी मामले में किसी को गिरफ्तार करना है, तो जब तक आप अनुमति नहीं ले लेते हैं तब तक आप उसको गिरफ्तार और मुकदमा नहीं चला सकते हैं। पहले हम आते हैं खबर पर और देखते हैं क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उसके बाद जिस तरीके से लगातार ऐसे झूठे केस आए कि ईडी नेताओं और अधिकारियों को गिरफ्तार तो कर लेती है लेकिन मामला साबित नहीं कर पाती है। अब देखिए, खबर है कि ईडी को झटका, अधिकारियों पर मुकदमे के लिए पूर्व मंजूरी जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को झटका दिया है। उसने कहा है कि लोक सेवकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा चलाने के लिए सरकार से अनुमति लेना जरूरी है। तेलंगाना के 2 अधिकारियों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि सीआरपीसी की धारा 197(1) की तरह ही पीएमएलए के तहत ईडी द्वारा दायर अभियोजन की शिकायत का संज्ञान लेने के लिए मंजूरी लेना ट्रायल कोर्ट के लिए अनिवार्य है। जस्टिस ओका और जस्टिस मसीह ने यह फैसला दिया है। अब तक ईडी द्वारा दायर चार्जशीट मंजूरी के बिना है और कई मामले में ट्रायल कोर्ट ने उन चार्जशीटों का संज्ञान लिया है। इस फैसले का अब नतीजा यह होगा कि ईडी की इन कार्रवाइयों को चुनौती दी जाएगी। तो दोस्तों, जिस तरीके से ईडी किसी नेता और किसी अधिकारी के खिलाफ आरोप लगाती थी और उसको गिरफ्तार कर लेती थी, लेकिन चार्जशीट फाइल होती थी, लेकिन जब मामला कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचता तो साबित नहीं हो पाता था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे लोगों के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी है तो सरकार से पहले आपको अनुमति लेनी होगी। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, यह सीधे तौर पर विपक्ष आरोप लगाता है कि वहां पर नेताओं और अधिकारियों को परेशान किया जाता है। सरकार अगर चली जाती है तो अधिकारियों पर कार्रवाई होती है और नेताओं के खिलाफ एक ऐसी जांच बिठा जाती है, और जहां पर सरकार है विपक्ष की, वहां पर भी नेताओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करके उनको जेल में डाल दिया जाता है। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया और उसके बाद फिर उनको कोर्ट से जमानत मिली, और भी कई ऐसे नेता, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी ऐसे ही मामले में डाला गया था, लेकिन चार्जशीट फाइल करते वक्त जब मामला साबित करने को आया तो ईडी के पास कोई ऐसा सबूत नहीं था कि कोर्ट में वो सामने रख सके, तो उनको कोर्ट से जमानत मिल गई। ऐसे कई मामले हैं। विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि ईडी के जरिए से, सीबीआई और आईटी के जरिए से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खेल खेल रहे हैं वो सिर्फ विपक्ष पर कार्रवाई करवाते हैं, बाकी सत्ता पक्ष के नेता क्या कुछ कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों, जिस तरीके से जहां जहां चुनाव आता है, ईडी, सीबीआई और आईटी वहां पर पूरी तरीके से एक्टिव हो जाती है। आप झारखंड में चुनाव चल रहा है, वहां देखेंगे तो ईडी की कई कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सेक्रेटरी पर कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, और इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी अधिकारियों को डराने, नेताओं को डराने और धमकाने का काम भी किया जाता रहा है। विपक्ष लगातार यह कहता रहा है कि जितनी भी कार्रवाई हो रही है सब विपक्ष पर होती है। अगर आप ईडी, सीबीआई और आईटी की तमाम कार्रवाइयों को खंगाल कर देखेंगे तो उसमें सत्ता पक्ष के नेता बहुत ही कम मिलेंगे आपको, विपक्ष के नेता ज्यादातर उसमें आपको दिखाई देंगे। आइए पहले हम जानते हैं कि पूरा मामला क्या था, सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा ये मामला, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है ईडी से। ईडी ने लोक सेवकों विभि प्रसाद आचार्य और आदित्यनाथ दास की याचिका पर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। मामले में प्रतिवादी आईएएस अधिकारी विभु प्रसाद आचार्य के खिलाफ भूमि आवंटन में आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने, संपत्तियों का कम मूल्यांकन करने और अनुचित रियायत देने के आरोप है। उन पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएएस जगन मोहन रेड्डी से जुड़ी निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया था।
इससे सरकार को बड़े पैमाने पर वित्तीय नुकसान हुआ। ईडी ने आरोप लगाया कि आचार्य ने इन लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रमुख हस्तियों के साथ साजिश रची। जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट में दी गई अपनी अर्जी में आचार्य ने तर्क दिया था कि उन्होंने आधिकारिक क्षमता के तहत ही कार्य किया है और उनके खिलाफ मुकदमे और अभियोजन के लिए सीआरपीसी की धारा 197 के तहत सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। कोर्ट ने ईडी की जो दलील थी पूरी तरीके से उस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि अगर ऐसी गिरफ्तारी करनी है या ऐसा कोई केस चलाना है तो आपको सरकार से मंजूरी लेनी होगी। तो जिस तरीके से लगातार ऐसे मामले अगर आप सूची उठाकर देखेंगे तो उसमें सत्ता पक्ष के नेता बहुत कम आपको दिखाई देंगे और विपक्ष के नेता उसमें ज्यादातर होंगे और जो अधिकारी हैं, जो विपक्ष की सरकार जहां पर है, उनके खिलाफ ही कार्रवाई होती है। कई ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर पहले आरोप लगता था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंचों से कहा कि इतने 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ईडी, सीबीआई और आईटी की कार्रवाई भी उनके ऊपर चल रही थी, लेकिन दूसरे दिन जब उनके पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो तमाम कार्रवाई रुक जाती है। और कई ऐसे मामले भी आए कि जब उनकी पार्टी में शामिल हो गया कोई नेता और जब उनको सहयोग दे दिया तो पूरी तरीके से चार्जशीट फाइल कर दी गई कि क्लीन चिट मिल गई है। अब इनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे थे वो पूरी तरीके से दूध के धुले हो गए। तो ये भी कहा जाने लगा कि जिस तरीके से बीजेपी वॉशिंग मशीन हो चुकी है कि एक तरफ आप भ्रष्टाचारी को डालेंगे, इधर से सदाचारी और शिष्टाचारी बनकर निकलेगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार मंचों से कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन जब आप ईडी की कार्रवाई देखेंगे तो विपक्ष के नेताओं और विपक्ष के अधिकारियों पर हो रही है, सत्ता पक्ष के नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई ऐसे बड़े बड़े मामले और आरोप लगे, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी लेकिन फिर भी नहीं हुई। लेकिन कार्रवाई कैसे होगी कि जब विपक्ष का नेता ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे मिलने पहुंच जाते हैं। जो प्रधानमंत्री ये कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसी भ्रष्टाचारी को अपने पास बिठाते हैं और मंचों से ये ऐलान करते हैं कि इनके नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ताजा मिसाल महाराष्ट्र की है। अजीत पवार के ऊपर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने 1000 करोड़ रुपए का आरोप लगाया था वो आपको भी पता है। लेकिन जब अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। और इसी तरीके से अभी जो केंद्र में बड़े सहयोगी दल चंद्रबाबू नायडू, अभी खबर आई कि ईडी ने पूरी तरीके से केस बंद कर दिया है और उनको क्लीन चिट दे दी है। जब तक उनके साथ नहीं थे तब तक ईडी और सीबीआई और आईटी की कार्रवाई कराई जा रही थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आ गए तो तमाम कार्रवाई बंद हो गई। तो सवाल उठना यहां पर यह लाजमी है। और जिस तरीके से गाहे बगाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ईडी को फटकार लगाता रहता है कि आपने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है कोई सबूत ही नहीं है आपके पास कि आप साबित कर सके जो आरोप आप लगा रहे हैं वो सच साबित हो, उसके बाद उसको कोर्ट से जमानत मिल जाती है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय? जिस तरीके से लगातार ऐसी कार्रवाई होती है लेकिन कोर्ट से फटकार ईडी, सीबीआई और आईटी को लगती रहती है, आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।